और उसके बाद में समुद्र से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। तब किससे कौन कौन प्राप्त करे? लक्ष्मी तो हर कोई चाहता है, दुनिया में एक भी नहीं है ऐसा जो प्रिया। तो लिखे लक्ष्मी ले गयऊ रमा निवासा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनेक अनेक रत्न निकले। उन रत्नों में कुल मिलाकर कितने रत्न निकले समुद्र से? 14 रत्न। 14। और इन 14 रत्नों में मदिरा भी निकली है, शराब। लेकिन मदिरा किसको मिली? दैत्यों को, राक्षसों को, देवताओं को नहीं। और उस दिन से यह निर्णय हो गया कि जो शराब पिए, मदिरा पिए, वो कौन? अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। और महाराज उसके बाद में अंत में जाकर के भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है, उनका नाम धन्वंतरी है। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य होता है। अमृत का कलश लेकर के देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। ये धन्वंतरी भगवान की जय। अब देखो 14 रत्नों के नाम भागवत में नहीं लिखे, पूरे नहीं लिखे हुए, लेकिन हम आपको नाम बता देते हैं। एक दोहा बता देते हैं, वो दोहा केवल लिख लो, उस पर 14 रत्नों के नाम आ जाएंगे। कौन कौन से 14 रत्न हैं? श्रीरंभा विष वारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धेनु धन्वंतरी चंद्रमणि तरुबाज। व्याख्या भी नहीं करूंगा समय के अभाव में। ये 14 रत्नों के नाम आपको मैंने बताए। और उसके बाद में जब अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी भगवान लेकर निकले। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए, जिनसे आज आयुर्वेद की स्थापना होकर के प्रचलन है जितना भी है। महाराज इस अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्य भी दौड़े और देवता भी दौड़े, लेकिन अमृत का कलश हाथ किसके आया? दैत्यों के। लेकिन पिया किसने? देवताओं ने। किनकी कृपा से? भगवान मोहिनी की कृपा से। मोहिनी अवतार होकर के दैत्यों को मोहित किया, अमृत देवताओं को पिलाया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। मोहिनी भगवान की जय। और उसके बाद में अमृत पिलाते हुए भगवान मोहिनी ने एक दैत्य को भी अमृत पिला दिया। उसका नाम था स्वर भानु। अमृत पी लिया सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके। तो सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी। भगवान ने चक्र छोड़ा और इसकी गर्दन कटी। तो एक अंग राहु और एक अंग केतु बन गया। सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। सूर्य चंद्रमा से कहा, तुमने हमारी शिकायत लगाई, अब तुमको हम बताएंगे। जैसे कोई स्कूल में बच्चे पढ़ते हों और कोई गलत बच्चा करे और कोई दूसरा अच्छा बच्चा और टीचर से कह दे, टीचर जी इसने ऐसा किया, और टीचर उसको दंडित कर दे, तो पिटने के बाद क्या कहता है? बेटा अब तेरे को बताऊंगा, तू निकल बाहर, अब तू आ एक बार बताता हूं। ऐसे ही राहु केतु ने भी कहा सूर्य चंद्रमा को कि अब हम तुमको बताएंगे। सूर्य चंद्रमा तो घबरा गए, प्रभु हमने तो सच्ची बात कही, ये अब हमको मारेंगे। बोले चिंता ना करो, कुछ समय के लिए इनके द्वारा कभी कभी तुम ग्रसे जाओगे, खाए जाओगे। उस काल को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से सारा संसार जानेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होगा। और महाराज फिर देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। अमृत पिए हुए देवताओं ने दैत्यों में खूब मार मारी, और उसके पश्चात में नारद जी ने आकर युद्ध को रुकवाया है। नारद जी ने भगवान शंकर को समाचार दिया। मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, तो शंकर जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दोबारा मोहिनी के रूप में दर्शन दिया शंकर जी को। और महाराज उसके बाद में और सारे संसार को सावधान कर दिया कि शंकर भी मोहित हो गए, तो यह संदेश दिया
कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, सावधान होना। काम को जलाने वाला शंकर भी यदि मोहिनी के पीछे भाग रहा है तो आप लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए भैया शास्त्रों की आज्ञा है, माता के साथ, दुहिती के साथ, दोहित्री, नाती पोती, पोती के साथ में भी, अपनी मौसी की बेटी बहन के साथ भी एकांत में कभी भी शरीर से शरीर स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए। माता स्वस्रा दुहित्रावा या विविक्ता सनो भवेत, क्यों नहीं बैठना चाहिए? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बड़े से बड़े विद्वान को खींच करके नीचे पटक देगी, नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पर सिद्धांत बताए, एकांत में नहीं जाना, विवाह से पहले नहीं। आजकल तो सब कुछ जय जय श्री सीताराम है, नारायण, बोले हम क्या ही बोलेंगे। आज फैशन के चक्कर में मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, केवल पाप करने वाला पापी नहीं होता है, उस पाप में साथ देने वाला भी पापी होता है। व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के अलावा कोई व्यासपीठ पर बैठ के कथा बांच रहा है तो बांचने वाला भी पापी और बचवाने वाला यजमान भी पाप का भागीदार हो गया है। स्त्री को कथा करने का व्यासपीठ पर अधिकार नहीं है, और आज कर रही हैं तो करने वाली भी और कराने वाला भी दोनों ही पाप के भागीदार हो रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने एक उदाहरण दिया था, पहले प्याज लहसुन नहीं आता था, न खाता था, फिर खाने लगा, फिर आने लगा, चौका में नहीं घुसता था, फिर घुसने लग गया, पीने का विचार भी नहीं होता था, फिर पीने का विचार कैसे बच्चों का बाहर बना, किस तरह से धीरे धीरे बुराइयां प्रवेश कर गई, ऐसे ही ये बुराई भी अब प्रवेश कर गई है समाज के भीतर। और मैं कहूं, व्यासपीठ, एक जना बैठता है व्यासपीठ पर, आजकल एक के साथ साथ डबल डबल व्यासपीठ लगने लग गई है। अब एक नहीं, एक भी बैठेगा बगल में एक और बैठेगा, एक बैठेगी बगल में एक और बैठेगी, एक बैठेगा बगल में एक बैठेगी, कभी कभी दो दो बैठेगी। ये आपको पता नहीं पता? ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो करने वाला भी पाप कर रहा है और उसमें आयोजक बनने वाला भी पाप का हिस्सेदार बन रहा है। फिर ये ना कहना कि बताओ कौनी महाराज, मैं तो शास्त्रों की बात बता करके चला जाऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आप उस पाप का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये वीडियो अगर कटेगी ना कभी और जब जाएगी तो इस पर नेगेटिव कमेंट ज्यादा आएंगे, आपको ये भी बता दूं। ये वीडियो कट करके जाएगी तो हमें गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, लोगों का है, गलत बोलेंगे और फिर ये भी कहेंगे गार्गी, मदालसा, मैत्री, इन सबके नाम लिए जाएंगे। इनने भी ये भी तो स्त्री हैं। और मैं नाम लेने वालों को एक बात कह दूं, इनमें से किसने भागवत बैठ करके मूल कथा करी है अनुष्ठानात्मक? एक ने भी नहीं करी है। फिर कोई थोड़ा बहुत कुछ पढ़ ले तो उदाहरण देगा, स्कंद पुराण में भागवत की कथा तो लक्ष्मी भी करती है, नारायण बैठ करके सुनते हैं। तो उनको भी मेरा मुंह तोड़ शास्त्रीय जवाब यह है कि लक्ष्मी किसी मां के पेट से पैदा होकर के नहीं आई है, वो अयोनिजा है। उस लक्ष्मी से बराबरी करने वाली ये स्त्रियां कोई कन्या नहीं हो सकती है, याद रखना। आप कमजोर क्यों पड़ गए ताली बजाने में? मैंने गलत नहीं कहा, मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी भले ही,
दवाई भी कड़वी लगती है, लेकिन अगर लो तो फायदा करती है। ऐसे शास्त्रों की बात भले ही कड़वी भी लगे, लेकिन जीवन में उतार लो तो लाभ जरूर करेगी, नुकसान कभी ना करेगी। नारायण। उसके बाद में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के बलि को और कई दैत्यों को जीवित किया। दैत्य जीवित हुए। बलि ने कहा, गुरुजी हमारे साथ छल हुआ। बोले, सब जानता हूं, ऐसा यज्ञ कराऊंगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी मिलकर एक साथ तुझे युद्ध में पराजित ना कर सकेंगे। लेकर के आए, यज्ञ कराया, विजय यज्ञ हुआ, विजय रथ निकला। आज्ञा दी गुरु ने, बैठो विजय रथ पर। प्रणाम करके बैठने लगे। इनके बाबा प्रहलाद उतर करके आए, चरणों में प्रहलाद के प्रणाम पूजन अर्चन किया। प्रहलाद ने गले की माला उतार करके बलि के गले में डाल दी। विजय यज्ञ, विजय रथ, विजय माल और गुरु और बाबा का विजय आशीर्वाद सब प्राप्त करके और बलि आज्ञा मान करके रथ पर बैठा। जैसे ही रथ पर बैठ करके स्वर्ग गया, शंख की ध्वनि बलि ने करी है। इंद्र ने देखा मेरे दरवाजे पर कौन की सामर्थ्य शंख बजावे, कौन आ गया। जैसे ही निकल करके इंद्र आया, उसने बलि के चेहरे पर इतना तेज देखा, युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, युद्ध का विचार भी नहीं आया। स्वर्ग छोड़कर इंद्र देवताओं सहित भाग गया। बलि का पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। ये दैवीय और दानवी ऊर्जाएं शुरू से लड़ रही है, आज नहीं, शुरू से लड़ रही है। आप ये ना सोचें कि आज, ये तो हमेशा है। क्या कौरव और पांडव नहीं लड़े थे? अधर्म और धर्म की लड़ाई बीच तो अनादिकाल की ये चली आ रही और चली आई और चली रहेगी। भीड़ देख करके कभी मत आगे बढ़ना, भीड़ देख करके कभी भीड़ का हिस्सा मत बनना, बल्कि धर्म का हिस्सा बनना। धर्म का, भले ही वहां पर गिनती के ही लोग हों। दुर्योधन और युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन दुर्योधन के मन में, और दोनों योद्धा हैं, लेकिन दुर्योधन के मन में राज्य पाने की भूख है। और युधिष्ठिर के मन में क्या है? आप जानते हैं युधिष्ठिर ने युद्ध क्यों किया था? किसके कहने पर किया था? पता है किसी को? माता कुंती के कहने पर। युधिष्ठिर तो युद्ध टालना चाहते थे। युधिष्ठिर ने तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर भी गए थे, इसीलिए 5 गांव मांगे थे। लौट करके आए कि 5 गांव भी नहीं दे रहा बिना युद्ध के। युधिष्ठिर फिर भी चिंतित हुए कि युद्ध कैसे करें। कैसे करने का मतलब डर नहीं था, हम अपने अस्त्र शस्त्र अपने बड़ों के आगे उठाएंगे। तब कुंती से पूछा, और जब मां की आज्ञा मिली कि क्षत्रिय का यही धर्म है पुत्र, युद्ध जब तक टाला जा सकता हो, परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात धर्म की आवे तो हर क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए अपने धनुष को भी उठाना चाहिए, अपने भाले को भी उठाना चाहिए, अपनी गदा को भी उठाना चाहिए। महाराज, माला से काम बन जाए तो माला से, और माला से काम ना बने तो भाला से। ऐसे ऐसे ब्राह्मण योद्धा भी हुए हैं। सज्जनों, मुगलों के सेना में घिरा हुआ एक क्षत्रिय कईयों से सहायता मांगी, कोई ने सहायता नहीं की डर के मारे। तब एक संदेश वाहक से संदेश पहुंचवाया और एक ब्राह्मण के पास पहुंचवाया। भोजन कर रहा था वो ब्राह्मण, वो भी शासक था उस समय, भोजन कर रहा था। पत्र पहुंचा, जैसे ही पत्र देखा
खाना बीच में छोड़कर उठ गया, चलने लगा। पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो, भोजन तो कर लेते। तो क्या कहा, भोजन तो फिर भी कर लूंगा, लेकिन आज यदि मैं न गया तो भारत माता के लाल जो हिंदू हैं वो ये सोचेंगे मुसीबत आने पर कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन आज जब जाऊंगा तो कहेंगे कि एक ब्राह्मण ने तो कम से कम साथ दिया और जाकर के युद्ध को जितवाया और मुगल की शासक की गर्दन काटी है और लेकर के क्षत्रिय की गर्दन में चरणों में रख दी और सहायता करी। हिंदू हिंदू ही एक दूसरे की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? भाई भाई परिवार ही आकर के एक साथ एक नहीं होगा तो कौन होगा? इसलिए हमारे यहां माला और भाला दोनों की संस्कृति है, दोनों की संस्कृति है। नारायण भगवान के पास पहुंचे, देवता भगवान ने कहा माता कृपा करे अदिति तब काम मने। तब अदिति माता के पास देवता आए और अदिति माता ने बच्चों की दशा देखी और जानी और समझी, तो अपने पति कश्यप से कहा मेरे पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए, इसका उपाय क्या? बोले एक उपाय, क्या? पयोव्रत। माता अदिति को कश्यप ने पयोव्रत दिया है, ये 12 दिन का व्रत है, इस व्रत को कर लो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। इस व्रत को किया, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा को यह व्रत आरंभ होता है और द्वादशी पर्यंत ये व्रत होता है। और जैसे ही व्रत किया है भगवान ने दर्शन भी दिया, कहा मां तेरी कामना जरूर पूरी होगी। आपने मुझसे मां कहा, बोले मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा तभी कामना पूरी होगी, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। ममार चनम नार हतिगंतु मन्य था, और पृष्ठ्यापी कोई पूछ ले कथन चना, फिर भी ना बताना। इसका मतलब जीवन में कोई अच्छी बात आप कर बैठो, दान पुण्य धर्म, ढिंडूरा मत पीटो उसको, हमने ऐसा कर दिया। अच्छी बातों को छिपा करके रखना चाहिए और हमसे गलती कभी ना हो जाए, लेकिन अगर हो गई तो उसको बता करके चलना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। तो होगा क्या? अच्छी बात, बुरी बात अगर हो गई और बता दिया तो बुरी बात का फल नष्ट हो जाएगा, और अच्छी बात को करके बता दिया तो अच्छी बात का फल नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, अच्छी बात तो करके बता देते हैं और बुरी बात को छिपा लेते हैं। इसलिए बुरी बात के फल हमको मिलते रहते हैं, अच्छी बात के हमें फल नहीं मिलते। फिर कहते हैं हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी नहीं होता काम हमारा। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता। नारायण पहले लोग गुप्त दान करते थे, गुप्त रखो। दान कैसा हो? दाहिने हाथ से हो और बाएं को पता भी ना चले, ऐसा दान होना चाहिए। महाराज मैं आपको बताऊं, जो दान नहीं करता कृपण होता है, वो महाराज बार बार पापी होता है, पापी बनता है। और जो सतपात्र को दान करता है वो बार बार महाराज पुण्यात्मा बनता है और दाता बनता है। बोले कैसे? शास्त्रों का वाक्य है, जो दान नहीं देता वो अगले जन्म में दरिद्र बनता है। जो दान नहीं देता वो अगले जन्म में दरिद्र बनता है, और दरिद्र बन करके फिर पाप करता है। धन कमाने के लिए करेगा, चोरी करेगा, छल करेगा, तो दरिद्र बनता है जो दान नहीं करता अगले जन्म में, और फिर वो पाप करता है, और पाप के प्रभाव से वो नरक में जाता है, और नरक में जाकर के महाराज फिर दोबारा जन्म लेता है, तो फिर दरिद्र बनता है, फिर पाप करता है। अदत्त दाना दबव दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जो सतपात्र को दान देता है वो क्या बनता है? सत्पात्र दाना च भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावा
च करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वत्सल ने एक प्रश्न किया था कि पात्र सत्पात्र कैसे हम किसको दे, तो वही उसी का उत्तर है सत्पात्र को दान किया जाए। जो वास्तविकता में पात्र है उसको दान किया जाए तो उसका प्रभाव से वह धनाढ्य बनता है अगले जन्म में। सत्पात्र को दान करने वाला अगले जन्म में धनाढ्य बनता है खूब, और धनाढ्य बनकर फिर वह पुण्य करता है और पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है और फिर उसके बाद लौट करके आता है तो फिर धनाढ्य बनता है और फिर वह दाता बनता है। ये आपको मैंने एक कर्पण का और एक दाता का दोनों के धर्म बताए। महाराज आपको बतावें, भगवान ने कह दिया, उसके बाद में भगवान इधर कश्यप ने पूछा देवी, भगवान ने दर्शन दिया, मौन हो गई, पूरा ध्यान करके जान गए क्या होने वाला है। भगवान आ रहे हैं, तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए। भगवान वामन का प्राकट्य कब हुआ जानते हैं? भादों सुदी द्वादशी, भादों सुदी द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त है, योग विजय है, श्रवण के चंद्रमा है और दशावतार में इनका सुंदर वर्णन आता है। छल यसी विग्र मुनि बल मद बुध वामन। छल यसी विग्र मुनि बल मद बुध वामन। पद नख नीरज नित जन पावन। हाँ पद नख नीरज नित जन पावन की शव धृत वामन रूप। जय जय देव हरे हरे। जय जय देव हरे हरे। जय 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 देव हरे। बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए वामन भगवान की जय। सबसे पहले भगवान के लिए महाराज बृहस्पति ने जनेऊ दिया है और कश्यप ने, सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री के कौन देव हैं बता सकते हैं? सूर्य देव हैं, आपको बता दूं। और कश्यप ने मेखला दी है, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया है, चंद्रमा ने दंड दिया है, माता ने कोपीन दिया, आकाश ने क्षत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तर्षि ने कुशा, सरस्वती ने आसन माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र, मां पार्वती उमा ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली है। भगवान ने प्रणाम किया, आज्ञा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले हे वामन, इस समय पर धरती पर एक बहुत बड़ा राजा है, उसका नाम बलि है। तुम जाओ और जाकर के बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि दान लेकर के आओ। आज भगवान ने सबको प्रणाम करके बड़ों को और वहां से प्रस्थान किया। देखो जब भगवान चलते हैं तो भगवान के एक एक पग धरती पर रखने पर धरती दबती है। भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। बताओ कोई छोटा बालक चले या बड़ा भी चले तो धरती दबेगी, लेकिन ये साक्षात भगवान है। आज विश्व का भार अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं और उसके बाद में जब चले तो धरती दबने लगी। ब्राह्मण मिल गए मंडली, कुछ ब्राह्मणों की मार्ग में। भगवान वामन ने पूछा बलि का यज्ञ कहाँ हो रहा है? आज जो वामन का स्वरूप देखा, ब्राह्मण विचार करने लगे,
ये कहीं बलि के द्वार पर चला गया तो इसको देख करके बलि सब कुछ इसे ही दे देगा, हमें कुछ ना मिलेगा। तो उन ब्राह्मणों ने गलत रास्ता बता दिया। भगवान कुछ दूर तो चले, लौटकर फिर वहीं पर आ गए। ब्राह्मणों ने कहा फिर यहां कैसे आ गए? बोले भैया दुनिया के भटके हुए लोगों को तो सही रास्ता मैं बताता हूं, तो मुझे ही गलत बता रहे हो। ब्राह्मण की जल्दी प्रशंसा नहीं करेगा, आपको बता दो। कोई ब्राह्मण कहीं जाएगा तो महाराज बाकी निंदा जरूर रह जाएगी, प्रशंसा जल्दी नहीं होगी। क्यों? बोले हमें महाराज हमारा यजमान कहीं चला नहीं जावे, हमारा यजमान हमारा ही बना रहे, यजमानी जावे को डर रहे। अच्छा हम तो लोग बोल रहे कछू कि हमें आप पे डर लगे, हमें खबर आई, हमारे तो मुंह पे तो कोई ना बोले, लोग बोले हमें डर लगे महाराज। अरे भैया हम कोई हवा थोड़ा ही है, काहे को डरो? बोले नहीं लोग पूछ रहे हैं हम नाच सके, भजन में नहीं नाच सके। अच्छा बताओ कौन को हमने बैठायो भजन में नाचते? भाई भाव आवे तो भैया खूब नाचो, पैर ठीक होवे तो खूब नाचो, और पैर ठीक नहीं होवे तो मत नाचो। भाव आवे तो खूब नाचो, भाव में कौन ने मना करी? आज भगवान चले हैं, देखो भगवान वामन अभी सबके पास आएंगे। आज अपनी अंटी ढीली कर लियो भैया, अंटी ढीली कर लियो। क्यों? दुनिया को देने वालों विश्व का मालिक है, आज हम सबन के पास आए करके अपनी झोली पसार रहे हो। दुनिया को देने वाला, उसको हम दे क्या सके? प्रेम भाव समर्पित करें। आहा हा हा। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर मेरे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे
तेरे द्वार खड़ा भगवान। सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, दान मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, 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 ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मैं आज तेरा मेहमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। हमारे बड़े प्रिय ब्रज के सेवक, ब्रजवासियों के सेवक, ब्राह्मण देह
श्री योगेश द्विवेदी जी आए हैं, उनका अनुराग हृदय स्वागत कथा में। नारायण बामन की बात कर रहे हैं, बामन ही आ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह ठाकुर का। चर्चा लेकर हम चलें थोड़ी सी। अब ये कथा तो सबकी सुनी है, फिर भी हम बार बार सुनते हैं। तो बार बार क्यों सुनते हैं? लोग कहते हैं कथा तो वही है, बार बार क्यों सुनना? तो एक बहुत बढ़िया उत्तर है। आप बार बार भोजन करते हैं कि नहीं करते? कभी आप भोजन में आइटम्स में रिपीट नहीं करते? कभी कई बार करते हैं। रोज भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम भी करते हैं, सुबह शाम भी करते हैं। तो आप भोजन से बोर नहीं होते हैं, तो भगवान के भजन से क्यों बोर हो जाते हैं? जरा ये भी तो बताएं। ये भी तो जीवन का आधार है। भोजन शरीर के लिए आधार है, तो भजन आत्मा का आधार है। भोजन शरीर का भोजन है अन्न आदि, और आत्मा का भोजन है कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन। ये हमने शरीर को तो बहुत बढ़िया सजा लिया, लेकिन आत्मा का श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाए। हमने मकान तो बहुत बढ़िया बाहर से बना लिया, लेकिन इंटीरियर डेकोरेशन हमारा बढ़िया नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी कमी है, और यही कारण है कि हमारे को यही नहीं पता। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि टेंशन है। हमें तो पता ही नहीं था टेंशन होती क्या है। खूब खेलते थे, मिट्टी में लोट लगाते थे, कुछ नहीं होता था। आजकल थोड़े से में ही मिट्टी में क्या गए, धूल में गए तो कहा एलर्जी है। और एक मिट्टी में लोट लगाने वाला, उसको कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? हमने अपने शरीर को इतना बिगाड़ लिया, इतना लाचार बना लिया। हमारा पुराना घर है बिहारी जी पर, जो वहीं रहते। एसी वेसी तो कहां थे। गर्मी का समय आता तो चटाई बिछा करके उसमें पानी डाल करके सोते थे, ऐसी गजब की नींद आती थी। कूलर, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती थी, तो चटाई पर डाला हुआ पानी काम आता था। फिर धीरे धीरे कूलर, और फिर आए एसी। एसी ने एसी की तैसी कर दी, एकदम कर दी। और एसी की तैसी कैसे करी कि अब कहीं भी जाएं तो हमको चाहिए एसी। एसी के बिना हम रह नहीं सकते। हम सोचते थे कि एसी, हम इतने संपन्न हैं कि हम एसी को भोग रहे हैं। हमारे पास क्या चीज की कमी है? पूरा घर हमने सेंट्रलाइज्ड एसी करा लिया। हम इतने संपन्न व्यक्ति हैं कि हम एसी भोग रहे हैं, और एसी अंदर ही अंदर हंसता है। आपने कभी देखा है एसी के बाहर ठंडी हवा निकलती है, पीछे गर्म निकलती है? क्यों? इसलिए कि एसी तुमको बाहर से तो ठंडी हवा देता है, भीतर ही भीतर गर्म निकल रही है। अच्छा है, हम इनको तपा रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ये हमारे बिना रह नहीं पाएंगे, ये हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। और हम सोच रहे थे हम एसी भोग रहे हैं, एसी बोल रहा है हम तुम्हें भोग रहे हैं। और वास्तविकता में बात यही है। पहले इंडियन टॉयलेट, अच्छा बताओ, छोटेपन में इंडियन टॉयलेट किस किस ने उपयोग करी है? वाह, आज वेस्टर्न कर रहे हैं। अब प्रश्न उत्तर दो। अब इंडियन मिल जाए तो बैठ सकते हैं? नारायण। अब प्रश्न सबसे बड़ा, कुछ लोग बैठ जाएं, बात एक अलग है, लेकिन जिसने अपने शरीर को ये सब जो संसाधन है उनसे भुगवा कर एकदम लाचार बना लिया, उनसे कोई कहे कि अब आ जाओ इंडियन टॉयलेट पर, तो पैर भी नहीं टिकेंगे। तो हमने भोगों को भोगा है कि भोगों ने हमें भोगा है?
हमने भोगों को नहीं, भोगों ने हमें भोगा है और लाचार बना दिया। इसलिए राजा भर्तृहरि को कहना पड़ा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपः न तप्तम वयमेव तप्तः। हम भोग नहीं रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। नारायण, इसलिए अपने शरीर को ऐसा बनाओ, एसी मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, कैसे रहेंगे? फ्लेक्सिबल बनाओ, सोफिस्टिकेटेड मत बनाओ। कल को आपको फौज में जाना पड़ जाए तो कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, आपका शरीर ही उस लायक नहीं बना। अपने शरीर को साधो। भगवान वामन दरवाजे पर आए हैं आज, बलि चरणों में प्रणाम करके। अभी इसकी कथा को सार में मैंने कहा ना कि बार बार क्यों, तो शास्त्रों में, उपनिषद में तत्वमसि ये शब्द 9 बार आया है। तत्वमसि, तत्वम असि, ये शब्द 9 बार है, बार बार पुनरुक्ति हुई है अलग अलग जगह पर। तो कहा एक ही उपनिषद में एक शब्द को 9 बार क्यों दिया? ये तो पुनरुक्ति दोष है। तो कहा नहीं, उत्तम स्वास्थ्य करने के लिए, पेट स्वस्थ रखने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको उत्तम आहार की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है। वो उत्तम आहार बार बार करेंगे, व्यायाम बार बार करेंगे। जैसे उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शरीर रखने के लिए आपको आहार और व्यायाम निरंतर कई बार करना पड़े, अनेक बार करना पड़े तो दोष नहीं है। ऐसे ही अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, बैलेंस ऑफ माइंड के लिए यदि कथा सत्संग भी बार बार सुनना पड़ जाए तो गलत नहीं है, इसमें दोष नहीं।